जय श्री राम जय श्री कृष्णा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिवाली आने से पहले घर में से यह 7 चीज बाहर फेंक दें, नहीं तो घर में हमेशा गरीबी रहेंगी। और हम बताएंगे इस वीडियो में धन प्राप्ति के उपाय और दिवाली में कौन सी राशियां करोड़पति होगी और दिवाली के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दीपावली से पहले अधिकांश घरों में साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों ने अपने अपने घरों को सजाने शुरू कर दिया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। महान लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर एकदम साफ सफाई रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली पर साफ सफाई में किन चीजों को घर से एकदम हटा देना चाहिए। घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा नहीं रहना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और यह आपको निर्धन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा है तो इसे दिवाली से पहले तुरंत सही करवा ले। यहां तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं छूटना चाहिए। अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र में कोई कमी आ रही है या फिर यह पूरी तरह से खराब हो चुका है तो इसे दीपावली से पहले या तो सही करवा ले या फिर इसको कबाड़ में फेंककर इसके स्थान पर कोई दूसरा ले आए। यहां तक कि घर के पंखे में से भी यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे सही करवा ले या फिर बदल दे। पुरानी बंद पड़ी घड़ियां दुर्भाग्य को न्योता देने के बराबर है। इन घड़ियों को या तो सही करवा ले और अगर सही करवाने लायक नहीं है तो फिर घर के बाहर फेंक दे। घर में बंद पड़ी घड़ियों को रखना जानबूझकर अपनी तरक्की को रोकने जैसा है। यदि आपके घर में पूजा के स्थान में कोई मूर्ति खंडित है या फिर घर के किसी दूसरे भाग में कोई खंडित स्टैचू लगी है तो इसे भी दीपावली से पहले प्रवाहित कर वादे टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। इसके स्थान पर नई मूर्ति ले आए और उनको स्थापित करके उनकी पूजा करें। पूजा में भगवान की मूर्ति भी टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल से अन्य टूटी हुई वस्तुएं भी हटा दें। वास्तु में घर की छत की सफाई पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी रहती है उस घर के लोग सदैव बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत सदैव एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए और यहां पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दीपावली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ करवा ले। ऐसी मान्यता है कि जो लोग टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते हैं उनकी किस्मत भी सदैव उनसे रूठी रहती है, इसलिए भूलकर भी घर में टूटे बर्तन न रखें। ये कितने ही महंगे क्यों ना हो, दीपावली से पहले टूटे हुए सभी बर्तन और क्रॉकरी को घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या फिर कोई और फर्नीचर टूटा है तो या तो इसे दीपावली से पहले सही करवा ले या फिर घर से हटा दे। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ और साफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें वो कौन सी 5 चीज है जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ये 5 चीज खरीद कर घर में लाते हैं तो घर में हमेशा गरीबों और कंगाली रहेगी, तो भूलकर भी नहीं लेकर आए घर में ये 5 चीज। तो आइए जानते हैं ये 5 चीज कौन सी है। धनतेरस के दिन कांच से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कांच में राहु का वास होता है। इसके अलावा चीनी के बर्तनों को भी खरीदना इस दिन अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इस तरह की चीजों को खरीदना संकट पैदा कर सकता है। नकली आभूषण बता दें कि धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार लोग पैसों की कमी की वजह से या फिर औपचारिकता को देखते हुए सिर्फ नकली आभूषण खरीद लेते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। स्टील और एल्यूमिनियम बता दें कि स्टील और एल्यूमिनियम को शुद्ध यानी कि प्योर धातु नहीं माना जाता है। जानकारी के अभाव में लोग स्टील और एल्यूमिनियम को भी घर में खरीद कर ले आते हैं, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों की माने तो पीतल, सोना या चांदी को ही धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। खुशियों का त्योहार है। देश भर में दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।
दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। लोग महीनों पहले से ही दीपावली के दिन की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश, लक्ष्मी गणेश पूजा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दिवाली के दिन घर के मुख्य दरवाजे की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में हम आपको घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने के बाद देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी। 1. चांदी का स्वास्तिक। दीपावली के दिन घर के कोने कोने की सफाई की जाती है और खास रूप से मुख्य द्वार को लोग सजाते हैं। यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक लगाते हैं तो मुख्य रूप से महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि चांदी का स्वास्तिक नहीं लगा पा रहे हैं तो मुख्य दरवाजे पर रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 2. साफ पात्र में रखें पानी। मां लक्ष्मी का स्वागत दिवाली के मौके पर खास रूप से किया जाता है। यदि आप ऐसे में मुख्य द्वार पर साफ पात्र में पानी भरकर रखें और उसमें सुगंधित फूल डाल दें तो घर के अंदर की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी के पैर के निशान को मेन गेट पर अंकित करें। पैरों के निशान घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मां घर के अंदर प्रवेश करती नजर आ रही है। 3. तोरण। मान्यता है कि इस दिवाली के दिन महालक्ष्मी भक्तों के घरों में वास करने आती है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर उनके आगमन की तैयारियां की जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर आगमन उनके स्वागत के लिए विधि विधान से आम और केले के पत्तों से बना तोरण शुभ माना जाता है। 4. अष्टमंगला। दिवाली के मौके पर घर के मुख्य द्वार पर अष्टमंगला रखना शुभ माना जाता है। अष्टमंगला पर कमल का फूल भी रखना चाहिए। इस फूल में महालक्ष्मी विराजती है। कहा जाता है ये उपाय करने से महालक्ष्मी घर में प्रसन्न होकर वास करने आती है। 5. 2 कलश की स्थापना। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर 2 कलश रखने चाहिए। कलश में जल भरकर मुख्य द्वार पर रख दें। कहा जाता है ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक कलश उत्तर दिशा की ओर वहीं दूसरा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।